प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वहाँ हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस बता रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार, प्रभु यीशु का समाचार, यीशु के क्रूस का संदेश, इस संदेश को लेकर मैं नहीं लजाता, मुझे शर्म नहीं आती, ऐसा वो बता रहा है। आगे वो वजह बता रहा है, क्योंकि उसमें यानी उस सुसमाचार में वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी। पहले यहूदी कहाँ है? क्योंकि यहूदी यानी इज़राइली परमेश्वर के चुने हुए लोग, और बाद में यूनानी यानी यहूदी छोड़कर बाकी सारे अन्य जाति, उनके लिए वहाँ परमेश्वर उद्धार के निमित्त वहाँ परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के क्रूस का संदेश, प्रभु यीशु के बलिदान का संदेश, उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, यही सुसमाचार है। और ये केवल एक साधारण समाचार नहीं है, ये केवल एक खबर नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ है। पहले तो यहूदियों के लिए और बाद में यूनानियों के लिए यानी सारी अन्य जातियों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वो कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इस सुसमाचार के अंदर, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि लिखा गया है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, और पापी मनुष्य को बचाने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया, और पापियों के पापों का दंड लेकर यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। ये सुसमाचार है, क्योंकि यीशु के बलिदान के कारण पापी आत्मा को पापों से मुक्ति मिल गई है। दुनिया का हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला क्यों न हो, हर मनुष्य पापी है, और पाप से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, या हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने पापों का दंड या अपने पापों की सज़ा पूरी ही पूरी भुगत सकते हैं। पूरा दंड कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हम पापी हैं, तो अपने पापों का दंड लेने के लिए हम असमर्थ हैं, हम उसे कभी नहीं ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। वो पवित्र था, निष्पाप बना रहा, उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी पाप नहीं किया, और उसने पापियों के पापों का दंड खुद लेकर क्रूस पर बलिदान किया। वो मर गया, और जैसा कि उसने पहले ही कहा था कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा, वो मरने के तीसरे दिन बाद जिंदा हो गया। परमेश्वर ने उसको जीवित उठाया, और वो आज भी
जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर विश्वास करने वाले हर पापी मनुष्य के आत्मा का वो उद्धार कर सकता है और इसीलिए उसको मुक्तिदाता कहा गया है, उसको उद्धारकर्ता कहा गया है। ये है सुसमाचार। पर ये केवल एक समाचार नहीं है, ये केवल एक खबर नहीं है, बल्कि इस खबर के अंदर, ये समाचार के अंदर एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी सामर्थ है। इसलिए तो आज आप यहाँ शांति से बैठे हो, क्योंकि जब आप प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकल जाती है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से भाग जाते हैं, शैतान के काम आपके जीवन से नष्ट होते हैं। इसका मतलब ये केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि ऐसी एक सामर्थ्यशाली खबर है जो पूरी ही पूरी परमेश्वर की ताकत से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये सुसमाचार सुनाया जाता है, सुनने वाले लोगों को चंगाई मिलती है। सुसमाचार सुनाया जाता है, दिल से, लगन से, मन से सुनने वाले लोगों के शरीर आज़ाद हो जाते हैं, बीमारी निकल जाती है, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, शैतान के बंधन टूट जाते हैं, अंधकार के काम नष्ट हो जाते हैं। और ये खबर सुनने के बाद लोग कहते हैं, आज बड़ी शांति लग रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ हल्का हो गया, इतने सालों से कुछ तो बोझ था, अभी वो बोझ निकल गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, आपने जो सुना वो केवल एक खबर नहीं थी, वो केवल एक समाचार नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर की ताकत थी। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार यानी अच्छी खबर, खुशी की खबर। और ज़िंदगी भर में हम ऐसे खुशी की खबरें कितने सारे सुनते हैं, पर उनके द्वारा ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है जो अनुभव यीशु के क्रूस का सुसमाचार सुनने के बाद हमें होता है। आपका बेटा परीक्षा में पहले क्रमांक से पास हो गया, आप खबर सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप हंसोगे, 10 जन को फ़ोन करके बताओगे मेरा बेटा पहला नंबर लाया, मेरा बेटा पहला नंबर लाया, बस। पर उससे आपका डायबिटीज़ नहीं ख़त्म हो जाएगा, इससे आपका कैंसर नहीं चला जाएगा, इससे आपका साधारण बुखार भी नहीं निकल जाएगा। इसके विपरीत ऐसा भी हो जाएगा कि आपका बेटा पहला नंबर लेकर घर आ गया है और आप बुखार से तड़पते हुए बिस्तर पर लेटे हैं और आपका बेटा बता रहा है, पिताजी देखो देखो देखो, आज मुझे पहला नंबर मिल गया है। पिताजी कहेंगे वो छोड़ दे, पहला मुझे बुखार के लिए कुछ तो करना चाहिए, मेरा बुखार निकल जाना चाहिए, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। बेटा पहले नंबर से पास हो गए तो भी माँ का मन नहीं है, पिताजी का मन नहीं है, क्यों? बीमारी से वहाँ तड़प रहे हैं। प्रभु यीशु के पास आने वाले लोग बीमारी लेकर ही आते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, और जैसे ही समाचार सुनते जाते हैं और सुनते सुनते उसको ग्रहण करते जाते हैं, अपने आप शरीर से बीमारी गायब हो जाती है, बीमारी निकल जाती है, बंधन टूट जाते हैं, दिल का बोझ निकल जाता है, एक बड़ी शांति आत्मा में आ जाती है। लगता है मैं हल्का हो गया हूँ, मैं हल्की हो गई हूँ, आत्मा का बोझ निकल गया, पापों का बोझ निकल गया। और इसीलिए वचन कहता है कि ये परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार से मुझे शर्म नहीं आती है, मैं लजाता नहीं हूँ। पौलुस ने ये वचन तब लिखा था जब ज़्यादा पैमाने में दुनिया में यीशु के नाम का प्रचार नहीं हुआ था। यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर मार डाला था। यीशु तीसरे दिन बाद जीवित हो गया। इस सच्चाई को वो मानने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। और यहूदी यीशु के लोगों का, यीशु के चेलों का बहुत विरोध करते थे। आगे जाकर ये चेले हर जगह जाकर यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। पर जहाँ जहाँ जाते थे, थोड़े पैमाने में लोग यीशु के नाम को ग्रहण करते थे और कितने सारे लोग उनका इनकार करते थे, अपमान करते थे,
उनको सताते थे। तब दुनिया का माहौल ऐसा था कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग थोड़े ही थे और बाकी लोग बहुत ज़्यादा थे। आज के समय हालत बदल गई है। दुनिया के कितने सारे देश में यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पर ये वचन जब पौलुस ने लिखा तब दुनिया की हालत अलग थी। पौलुस जहाँ जहाँ जाता था बहुत जगह उसको ठोकर खानी पड़ती थी, अपमानित होना पड़ता था। क्यों? यीशु के नाम को लेकर। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। लोग चाहे मेरी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, कितना भी अपमान क्यों ना करे, मेरा कितना भी छल क्यों ना करे, मैं उससे नहीं शर्माता। सुसमाचार को लेकर मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह हर विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी, इन सबों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है दुनिया नहीं जानती है, पर पौलुस बताना चाहता है कि मैं जानता हूँ ये सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है दुनिया नहीं जानती है, पर मैं जानता हूँ। पौलुस ने कितना अनुभव किया, कितना। बाइबल में लिखा गया है कि एक बार एक जगह पे पौलुस विश्वासी लोगों को वचन सिखा रहा था, और जब वो सिखा रहा था उसके दूसरे ही दिन उसको उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना था, और इसीलिए बहुत देरी तक वो वचन बोलते रहा। आधी रात तक पौलुस वचन सिखाते रहा। बाइबल में लिखा है तब ऐसा हो गया, एक जवान लड़का खिड़की के ऊपर बैठा था, वचन को सुन रहा था, पर पौलुस का प्रवचन इतना लंबा समय तक चला कि उसे नींद लग गई और वो ऊपर से नीचे गिर गया। ये उनकी प्रार्थना सभा ऊपर की मंजिल पर चल रही थी। जवान लड़का खिड़की में बैठ के सुन रहा था। पौलुस का प्रवचन बड़े लंबे समय तक चलता रहा तो इसको नींद लगी और नींद में वो ऊपर से नीचे गिर गया। सब लोग दौड़ते दौड़ते नीचे आ गए देखने के लिए। तब पता चला कि मरा है। पौलुस ने भी उसको देखा, पर बाइबल कहती है पौलुस ने उसको गले लगाकर कहा, मत डरो, ये मरा हुआ नहीं है, ये मरा हुआ नहीं है। और पौलुस के बोलने के बाद ये लड़का जिंदा हो गया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं जानता हूँ सुसमाचार क्या है, मैं जानता हूँ ये सुसमाचार की ताकत क्या है, ये सुसमाचार की सामर्थ क्या है, इसकी पावर क्या है। ये केवल एक खबर नहीं है, ये केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है। हालेलुया। आप मुझे बताइए हम आपको यहाँ पर क्या बताते हैं, हम क्या सिखाते हैं? हम आपको सुसमाचार बताते हैं, यीशु के क्रूस का संदेश बताते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते हैं। हम सुसमाचार बताते हैं, हम बीमारी से चंगाई मिलने के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए ये नहीं बताते हैं, पर सुसमाचार बताने के बाद लोग आकर गवाही देते हैं, डायबिटीज़ ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, झगड़े बंद हो गए। कितनी सारी गवाही आती है। ये क्या है? ये सुसमाचार की ताकत है। कल अपने धानों के प्रार्थना घर में एक बहन ने गवाही दी, उसके पति भी उसके साथ थे। उसने रो रो के कहा मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं और गई 6 साल मैं अपने पति के साथ हमेशा झगड़ा करते रहती थी। हमेशा वो मुझे बोलते थे कि तू मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करती है, पर वो औरत कहती है मुझे मेरे पति का बर्ताव ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता था और मैं दिन रात उनके साथ लड़ते रहती थी। 6 साल मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो भी वैसा ही करती थी। 2 या 3 सप्ताह पहले वो अपने पति के साथ प्रार्थना में आई और वो कहती है मैं जब यहाँ प्रार्थना में आ गई तब से मेरे दिल में इतनी शांति आ गई, इतनी शांति आ गई कि तब से लेकर आज के दिन तक मैंने अपने पति के साथ झगड़ा नहीं किया है।
अभी मुझे उनका गुस्सा नहीं आता है और पहले जैसे मैं उनके साथ गुस्सा करके झगड़ा नहीं करती हूँ। पति को भी पूछा गया, उन्होंने भी वही हाल बताया कि वो बिना वजह मेरे ऊपर गुस्सा करती थी, 3-3 4-4 दिन बोलती नहीं थी, बहुत भयानक बर्ताव करती थी। पर जब हम पहली बार यहाँ प्रार्थना में आ गए तब से वो बदल गई, शांत हो गई। बताओ हम आपको कौन सा इंजेक्शन देते हैं जिससे आप बदल जाते हैं? कौन सी दवा देते हैं? कौन सा ऑपरेशन करते हैं जिससे आप ऑटोमेटिक बदल जाते हैं? ये सुसमाचार की ताकत है, यीशु के क्रूस के संदेश की ताकत है। इसलिए पौलुस बता रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, चाहे लोग मेरा अपमान करें, लोग मेरी निंदा करें, लोग मेरा मजाक उड़ाए, मुझे हंसे, पर मुझे कुछ शर्म नहीं आती है। मैं जानता हूँ सुसमाचार क्या है। ये सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की ताकत भरी हुई है। जितने सारे लोग विश्वास से उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके अंदर ये परमेश्वर की ताकत काम करती है और वे अनुभव करते हैं कि ये सुसमाचार एक साधारण खबर नहीं है, ये साधारण समाचार नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है विश्वास से और विश्वास के लिए। हम में कोई भी धर्मी नहीं है, हम में कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, पर सुसमाचार में ऐसी ताकत है कि हमारे पापों को मिटाकर वो हमें धर्मी बना देती है, शुद्ध बना देती है। यह है सुसमाचार की ताकत कि पापियों को वो धर्मी बना देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। यीशु मसीह पवित्र था, वो पवित्र बना रहा। जब वो इंसान का रूप लेकर धरती पर आया, शैतान ने उसको लालच में गिराने की कितने बार कोशिश की, क्योंकि शैतान चाहता था वो भी पाप करे ताकि वह अशुद्ध बन जाए, और वह अशुद्ध बनेगा तो पापियों को बचाने के लिए समर्थ नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा गया है कि शैतान ने प्रभु यीशु को लालच में गिराकर पाप में डालने की कई बार कोशिश की, पर उसने एक बार भी शैतान का नहीं सुना। वो अपने जिंदगी में परमेश्वर पिता के साथ ईमानदार बना रहा, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानता रहा, एक पवित्र और शुद्ध जीवन बिताते रहा, और अपने जिंदगी के अंत तक उसने एक बार भी शैतान की बात को नहीं सुना। ये उसकी धार्मिकता, ये परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार के अंदर प्रकट होती है। किन के लिए? विश्वास करने वाले के लिए। वचन कहता है विश्वास से और विश्वास के लिए। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे लिए उसने क्रूस पर जान दी है, ऐसा जितने सारे विश्वास करते हैं और इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, उनके विश्वास के कारण वही धार्मिकता जो यीशु की है, जो परमेश्वर की है, वो धार्मिकता हमें मिल जाती है और हम भी उस धार्मिकता को लेकर कह सकते हैं हम भी धर्मी है। ये धार्मिकता मेरी नहीं है, प्रभु यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी भर हमने कितने सारे पाप किए हैं, पर यीशु के लहू में हमारे पाप मिटाए जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और हम भी धर्मी बन जाते हैं। पर ये धार्मिकता हमारी नहीं, यीशु की है। और वचन कहता है कि जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह है कि हमें मरने के बाद जो अनंत जीवन मिलने जा रहा है, उद्धार, केवल उतना ही नहीं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं उस समय से लेकर हर दिन हमें विश्वास के द्वारा एक धर्मी जीवन बिताना ज़रूरी है। हर दिन, क्योंकि लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। ये समाचार अच्छा समाचार है हमारे लिए और इस पर हमने विश्वास किया है, हम इसको जानते हैं। पर ऐसा नहीं तब तक हम अपनी ज़िंदगी गलत कामों में बिताते रहे और अंधकार के काम करते रहे। नहीं, जब हमने यीशु को अपनाया, उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, तब से लेकर हमें उसकी धार्मिकता प्राप्त हो गई है। तो हर दिन हमें एक धर्मी जीवन जीना है, विश्वास से लेकर परमेश्वर के वचन को मानना है, पापों से अपने आप को दूर रखना है। और जब कोई पाप हो ही जाता है तो प्रभु के क्रूस के सामने आकर पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है और फिर एक बार उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारी एक नई जिंदगी है, अलग जिंदगी। हम स्वर्ग के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं तो हर दिन हमें धर्मी बनते जाना है विश्वास के द्वारा। हमें अपने पास कोई धार्मिकता नहीं है, हम पापी हैं, हम बुरे लोग हैं, हमने कितने सारे पाप किए हैं और आज भी अनजाने में या गलती से हमसे पाप होते जाते हैं। तो भी यीशु की धार्मिकता हमें मिल चुकी है और हर दिन हमें उस धार्मिकता में जीवन जीना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि धरती पर भी हम उसके बच्चे होकर जीवन बिताए, शैतान के दास बनकर नहीं, शैतान की बातों के अनुसार, उसके इशारों के अनुसार चलकर उसके गुलाम होकर हम जीवन बिताए। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है, बल्कि हम परमेश्वर के बच्चे बनकर इस धरती पर जीवन बिताए। आपके दिल में एक विश्वास होना चाहिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं बेटी बन जाऊंगी, मैं बेटा बन जाऊंगा मरने के बाद। ऐसा नहीं, मैं आज ही बन चुका हूँ, मैं अभी बन चुका हूँ। जब मैंने यीशु पर विश्वास किया है, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया है और मुझे पापों की क्षमा मिली है, मुझे यीशु की धार्मिकता मिली है, तब मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ। और यदि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ तो तभी से लेकर इस तरीके से जीवन जीना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। लोग बार बार पाप करते जा रहे हैं, शैतान की बातों को मानते जा रहे हैं और नहीं जानते हैं कि उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, और ये भी नहीं जानते हैं कि इसी रास्ते से चलते रहेंगे तो इनका अंत क्या हो जाएगा। कोई कहता है मैं ये बुरा काम करता हूँ, देखने वाला कोई नहीं है, मैं ये करता हूँ, देखने वाला कोई नहीं है। कितने सारे लोगों को लगता है यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, उसके बाद कुछ नहीं है। कितने सारे लोग अपनी ज़िंदगी में यहाँ भी दुख उठा रहे हैं और जानते नहीं है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। नहीं जानते हैं कि अंधकार की ताकत हमें सता रही है, वो हमें नष्ट करने के लिए, परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए और हमारे आत्मा के विनाश के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर धन्य है वे लोग जो यीशु के पास आ चुके हैं, धन्य है वे लोग जिन्होंने सुसमाचार को सुना है, विश्वास किया है, ग्रहण किया है, क्योंकि आपके जीवन में से परमेश्वर का सामर्थ बह रहा है। यदि आपने सुसमाचार को ग्रहण किया है तो परमेश्वर का सामर्थ बह रहा है, परमेश्वर की ताकत ने आपके जीवन का कब्जा ले लिया है। हर दिन हर पल परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ काम कर रहा है। आप जहाँ कहाँ जाते हैं सुसमाचार की ताकत आपके पास रहती है, क्योंकि आपने सुसमाचार को ग्रहण किया है और यीशु पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दुर्बल जीवन मत बिताओ। यदि हमने सुसमाचार को सुना है और उसे ग्रहण किया है तो हमने ऐसी एक बड़ी ताकत को ग्रहण किया है, जो ताकत पैसे की नहीं है, सोना चांदी की नहीं है, दुनिया के किसी मनुष्य की ताकत नहीं है, ये स्वर्ग की ताकत है, परमेश्वर की ताकत है। सुसमाचार जिन्होंने ग्रहण किया है उनके जीवन में परमेश्वर की ताकत काम कर रही है। वजह यह है कि मनुष्य पापी है और पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य इनका रिश्ता टूट चुका है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी विनतियों को, तुम्हारे रोने को मैं सुन नहीं सकता हूँ, इतना मैं बहरा नहीं हो गया हूँ। तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरा हाथ कम नहीं हुआ है, छोटा नहीं हुआ है। पर तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप, तुम और मैं, हम दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े हो गए हैं। संसार का हर मनुष्य पापी है। परमेश्वर प्रेम करता है, पर परमेश्वर न्यायी भी है, वो अन्याय से कुछ नहीं करता है। हम पापी है। यदि हम पापी है तो परमेश्वर हमारी सुन नहीं सकता है। यदि हम पापी है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे सकता है। किसी मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या की है और आज ये बीमार हो गया है, वो प्रभु से कहेगा, हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, मुझे ठीक कर। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं तरस खा सकता, मैं नहीं दया कर सकता, क्योंकि तूने जिसका मर्डर किया है उसका लहू मेरे पास इंसाफ मांग रहा है। कोई मनुष्य किसी पर अन्याय करता है और जबरदस्ती करके उसकी ज़मीन छीन के लेता है, उस ज़मीन पर बड़ा बंगला बनाता है, बंगले में रहने के लिए जाता है, 2 महीने के अंदर लकवा हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। हे परमेश्वर कहाँ है तू? इतना बड़ा बंगला मैंने बनाया है और आज 2 महीने के अंदर मैं ऐसा लकवे से पीड़ित हो गया हूँ। मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा? मेरे पति का क्या हो जाएगा? तरस खाकर मुझे चंगा कर, मुझे खड़ा कर, मुझे तंदुरुस्त बना। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि जिस ज़मीन पर तूने बंगला बनाया है वो एक गरीब से तूने छीन कर ली है, तो उस गरीब के आंसू मेरे पास न्याय मांग रहे हैं। समझ लेना इस बात को, मैं आपको क्या बता रही हूँ। हम में से हर एक की ज़िंदगी में ऐसे पाप होते हैं जिसके कारण हम अपने पापों को अपने पास रख के परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं जवाब दे सकता, मैं नहीं चंगा कर सकता, मैं नहीं उद्धार कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पाप दीवार के समान खड़े हो गए हैं। मैं कैसे छूऊं? दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे तुम्हारा उद्धार करूं? तुम्हारे ही पाप की दीवार खड़ी है। और यही सुसमाचार की ताकत है कि जब हम यीशु के पास आते हैं और इस बात को दिल से विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं पापी हूँ, पर मेरे पापों का दंड यीशु ने लिया है। मैंने बहुत पाप किए हैं, पर मेरे पापों का दंड यीशु ने लिया है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है। हम जब विश्वास करते हैं और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में दिल में अपने ग्रहण करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब ये पापों की दीवार गिर जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार को सुनने से, ग्रहण करने से, यीशु पर विश्वास करने से पापों की दीवार गिर जाती है और फिर हम कहते, प्रभु दया कर। परमेश्वर कहता है, हाँ, अभी मैं तुझे छूकर चंगा करूँगा, क्योंकि तू मेरा बेटा बन गया है, तू मेरी बेटी बन गई है। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें छूता है, बीमारी को निकाल देता है, समस्याओं को निकाल देता है और शैतान के कामों को हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है, सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की ताकत है।
हम पापी हैं, बिना सुसमाचार को ग्रहण किए हम नहीं प्रार्थना कर सकते हैं। चिल्लाएंगे ज़रूर, कोई नहीं सुनेगा। बहुत रोएंगे, आसमान से जवाब नहीं आएगा। जब ये पापों की दीवार गिर जाएगी तभी परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ लेना कि ये सुसमाचार कोई साधारण खबर नहीं है, ये साधारण समाचार नहीं है, ये परमेश्वर की ताकत है। और इस ताकत को हम विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास से, और विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता उसमें प्रकट हुई है। हर दिन हमें इस विश्वास को लेकर जीना है ताकि इस सुसमाचार का सामर्थ हमारे जीवन में काम करते जाएगा। अंधकार के काम हमारे जीवन से नष्ट होते जाएंगे। इस सामर्थ को लेकर हम एक सफल जीवन जीते जाएंगे। सफल जीवन, चाहे दुनिया हमें हंसेगी, हमारी निंदा करेगी, कुछ भी बोलेगी, पर सुसमाचार के कारण परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में रहेगा। हम एक सफल जीवन बिताएंगे और हमारा अंत ये हो जाएगा कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।